नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा दोस्ती के ऊपर टॉपिक अभी कंटिन्यू हुई है, सेकेंड एपिसोड है। आइए छठा लफ्ज़ देखते हैं और वह है हमीम। बुनियादी तौर पर 3 मायनों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी साया होना, करम होना, करीबी होना। और हम्मा के मायने होते हैं करम होना। अगर हम्मा ज़हीरा के मायने होते हैं दोपहर का वक्त, शिद्दत की गर्मी। और हमीम के मायने होते हैं गर्म जोशी दिखाने वाला दोस्त या करीबी दोस्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह मारिज में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला यसअलु हमीमुन हमीमा। और कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसान हाल ना होगा, युबस्सरूनहुम, हालांकि वो एक दूसरे के सामने से दिखाए जाएंगे। 7वां लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वह है वलीजा। वलाजा के मायने होते हैं दाखिल होना, और वलीजा ऐसे दोस्त को कहते हैं जो दूसरों के मामलात में दाखिल हो। इसका दूसरे मायने ये भी होता है कि दूसरी कौम से चिमटा होना, ऐसे आदमी जो कि दूसरी कौम से चिमटा रहे। मफ़हूम दोनों का तकरीबन एक ही निकलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह तौबा में, अम हसिबतुम अन तुतरकू, क्या तुमने गुमान किया कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे। वलम्मा यअलमुल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जो जिहाद करने वाले हैं। वलम यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मोमिनीना वलीजा, नहीं रखते अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के अलावा किसी और के साथ कल्बी दोस्ती या ताल्लुक़। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बाखबर है। 8वां लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वह है बताना। बताना के मायने होते हैं पेट और हर चीज़ का अंदरूनी हिस्सा। और बताना के मायने होते हैं भेद, पोशाक, यानी पोशाक का अस्तर, आदमी के अहलोयाल और ख़वास। और बताना से मुराद ऐसा दोस्त है जो हमराज हो या राजदा हो या किसी के अंदरूनी मामला से वाकिफ़ हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह आल इमरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ए ईमान वालो किसी गैर को अपना राजदार ना बनाना। ला यालूनकुम खबाला, ये लोग तुम्हारी खराबी में कोई कसर नहीं उठा रखते। 9वां लफ्ज़ है और वह है खदूल से बनाया, यानी खदला के मायने होते हैं किसी की मदद ना करना और साथ छोड़ जाना। और खदूल ऐसे दोस्त को कहते हैं जो ज़ुबान से तो दोस्ती का दम भरता हो लेकिन वक्त पड़ने पर साथ छोड़ दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, वकान शैतानु लिल इंसानी खदूला, और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। 10वां और आखिरी लफ्ज़ है और वह है अग़दान। बेसिकली ये खदना या खजना की जमा है। इसके मायने होते हैं यारबाश आदमी, आशिक मिजाज यार, यानी एक तरह से बदकार दोस्त या छुपी दोस्ती रखने वाला जिसके अंदर जिनसी ख्वाहिश होती है वो उसको पूरा करने वाला। अच्छा, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सूरह निसा में इरशाद हुआ है, वो औरतें जो पाक दामन हो, ना तो खुल्लम खुल्ला बदकारी करने वाली हों और ना दरपर्दा दोस्ती रखने वाली हों। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने ये जान लिया होगा कि दोस्ती के लिए कुरान मजीद में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और वो किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी सियाक और सबाक में इस्तेमाल हुए हैं, क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए एक बार फिर से इनको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वह है करीन। इसके मायने होते हैं हमसर, हम पल्ला, हम उमर। दूसरा लफ्ज़ है और वह है रफ़ीक। इसके मायने होते हैं हमदर्द और नरम दिल दोस्त। तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वह है सदीक़। इसके मायने होते हैं दोस्ती निभाने वाला। इसका एक मुबालगा लफ्ज़ भी है और वह है सिद्दीक़, यानी रास्तबाज और दोस्ती निभाने वाला दोस्त। चौथा लफ्ज़ है और वह है वली, मददगार, हामी व नासिर। और 5वां लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वह है खलील, पक्का और गहरा दोस्त जिससे दिली मोहब्बत हो। छठा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वह है हमीम, गर्म जोशी दिखाने वाला दोस्त। हमीम के माने होते हैं जिसके अंदर गर्म जोशी हो, वो गर्म जोशी दिखाए। 7वां लफ्ज़ है और वह है वलीजा, ऐसा दोस्त जो राजदार हो। 8वां लफ्ज़ है और वह है बताना, हमराज या राजदान। 9वां लफ्ज़ है खदूल, वक्त पड़ने पर दगा देने वाला दोस्त। और 10वां और आखिरी लफ्ज़ है और वह है अग़दान, यानी बदकार दोस्त। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस तरीके की वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, एक सदक़े जारिया के तौर पर अपने अज़ीज़ों को इसको फॉरवर्ड कीजिए।
اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کے دلوں میں قرآن مجید کا شوق پیدا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس قرآن کی روشنی میں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں، ان کی جو سنت اور سیرت ہے وہ ہمارے سامنے رہے آئیڈیل کے طور پر، تو وہ اس کے یعنی وہ ہمارے لیے اسوہ رہے۔ جب بھی ہم عمل کریں تو ہمارے لیے آئیڈیل جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہے۔ تو وہ جب بھی ممکن ہے جب ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی، ہمارے پاس ایک طرح سے انفارمیشن تو رہتی ہے لیکن فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی گرامر ہمیں آتی ہے تو یقینی طور پر ہمارے اندر ایک الگ سے جذبہ پیدا ہوگا اور ہمیں واقعی میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس سے محبت ہونے لگے گی۔ تو ریئل معنوں میں، اصل معنوں میں جو محبت ہے وہ جبھی ہوگی جب ہم اس کی زبان کو سمجھ سکیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یقینی طور پر دلی طور پر قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔